हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सुकुमार कुमार दुबे। देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने आपको बीपीएससी 69 को देखते हुए बीपीएससी टीचर 69 और आने वाले जो भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, इसमें बिहार स्पेशल लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी बीपीएससी को देखते हुए इस एपिसोड को हमने स्टार्ट किया है और इस एपिसोड में हम आपको बिहार से रिलेटेड पिछले दिसंबर 2022 जो रहा 2022 से अभी तक लगभग मैं आपको अगस्त तक अपडेट करूंगा। 8-9 महीना का हम आपको अपडेट दूंगा। तो आज इस एपिसोड में हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिहार करंट अफेयर जनवरी 2023 को हम आज लेकर के चल रहे हैं। तो 2023 में जो हमारा करंट अफेयर जनवरी के जो आ रहा है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टू द पॉइंट जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाली उस पर हम बात करेंगे। और आप लोग से मेरी गुजारिश होगी कि ये आपका वीडियो रामबाण साबित होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे देखें, अच्छे से देखें और इसे आप बल्कि नोट्स भी तैयार करें और आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम होगी इसमें आपका ये पनासिया के रूप में काम करेगा। तो चलते हैं, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखेंगे कि दिसंबर 2022 में यदि हम बिहार की पूरे भारत में हम अभी बात करेंगे तो भारत में बेरोजगारी दर जो है 2022 के दिसंबर में बढ़कर लगभग 8.30% पर पहुंच गया था। वहीं यदि बिहार की बेरोजगारी दर की बात करें तो यह 19.1% हो गया था। तो जहां पर भारत में पूरे भारत में 8.30, वहीं बिहार 19.1% हो गई थी। तो चुनाव आयोग जो थी हमारे भारत सरकार की जो चुनाव आयोग है यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, तो उन्होंने क्या किया कि मैथिली ठाकुर को आपने नाम सुना होगा, एक लोक गायिका है। तो मैथिली ठाकुर को उन्होंने बिहार का स्टेट्स आइकन बनाया था और चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान भी चलाने के लिए उन्होंने मैथिली ठाकुर को इसके लिए नॉमिनेट नाम किया था। बिहार में प्रदूषण की वजह से वजह जानने के लिए भारत का जो हमारा आईआईटी, खासतौर पे कानपुर में जो आईआईटी है ना, इसको लेकर रिसर्च करेगा कि आखिर बिहार में इतनी प्रदूषण क्यों हो रही है। एक्चुअली इसको लेकर के आपने सुना होगा कि बिहार सरकार जो है पराली पर रोक लगाया था, पराली जलाने पर भी रोक लगाई गई है ना। उसके अलावा बिहार सरकार प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए भी अब कर सकते हैं कि जो जल जीवन हरियाली जो मिशन है बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई गई है, यह भी एक प्रदूषण रोकने हेतु या कर सकते हैं पूरे जो बिहार है, बिहार में ग्रीनरी ऐसी चीज़ों को लाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये योजनाओं को शुरुआत की गई है। तो ऐसे बिहार में प्रदूषण को जांचने के लिए उसके कारण क्या है, ये आईआईटी कानपुर इस पे काम कर रही है, इस पे रिसर्च कर रही है और यही कारण थी जैसा कि मैंने बताया पराली पर रोक। तो आप लोग से क्वेश्चन होगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि पराली पर कौन कौन सी आईपीसी लगेंगे और कौन कौन से सीआरपीसी लगेंगे। जो बिहार सरकार के द्वारा योजना है, इस पर यदि आप पकड़े जाते हैं तो पहले आईपीसी लगे या सीआरपीसी लगे, इसके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो 5वां है, यानी जिसको हम लोग NFSH 5 बोलते हैं, इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि बिहार में 63% महिला और 69% बच्चे जो हैं कुपोषित हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट जो मैं अभी दे रहा हूँ आपको, ये रिपोर्ट है NFHS, है ना, NFSH 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इस 5 के अनुसार कहा जाता है कि बिहार में महिला जो है 63% महिलाएं जो हैं वो कुपोषित हैं, वहीं 69% बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। और आपको मैं बता दूं कि कुपोषण जैसे गतिविधियों को दूर करने के लिए बिहार में आपने सुना होगा जीविका जैसे योजना भी चलाई जाती है। जीविका का आपने नाम सुना होगा, है ना। तो एक जीविका जैसी भी योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बावजूद जिसके लिए फंडिंग वर्ल्ड बैंक करती है, उसके बावजूद भी यदि बिहार में अभी भी कुपोषण का समस्या बना हुआ है तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हम आप देख सकते हैं। चूँकि साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान मिला है। ध्यान देंगे, साइंटिफिक इनोवेशन में देखा जाए तो साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को 5वां रैंक मिला है। वहीं पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। यानी पटना के जो फतुहा है, तो फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पीके शाही के नाम आपने सुना भी होगा, पहले बिहार का पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो पीके शाही जी को बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है, यानी एडवोकेट जनरल। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एडवोकेट जनरल। तो बिहार का एडवोकेट जनरल पीके शाही जी हैं। वहीं बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव भी मनाया गया। मंदार महोत्सव हमेशा बांका में ही मनाई जाती है, तो ये चीज़ों को हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मंदार पर्वत कहाँ है, जिसका जवाब में देंगे मंदार पर्वत कहाँ है, तो बांका में है। वहीं वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर का भी नाम आपने सुना होगा, है ना, चंपारण में है। तो वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक अब हो चुका है। तो यह एक बहुत बड़ी कह सकते हैं खासतौर पे जंगल या वन जीव अभयारण्य जो है इसके लिए एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि भूमिका भी आ रही है।
बिहार में जाति जनगणना के अनुसार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 3.5 करोड़ परिवार हैं, जो 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ से ज़्यादा है। अर्थात और इस पे भी आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार सरकार ने जातिगत जो जनगणना करा रही है, इस पर हाई कोर्ट में केस भी हुआ, जो कि हाई कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में उन्होंने राय दिया है। और अभी ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई है ना। तो अभी बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है। ऐसा नहीं कि बिहार में पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है, इससे पहले भी जातिगत जनगणना आपको कर्नाटका में भी हो चुका है। अब देखेंगे बिहार के आनंद कुमार जी हैं, बिहार के आनंद कुमार है ना, उसके बाद सुभद्रा देवी और कपिल देव, ये तीनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला गया। वही आनंद कुमार जिनकी बारे में आपने सुना होगा, गरीब बच्चों को IIT की तैयारी कराते हैं, तो वो आनंद कुमार जी हुए। ठीक है, आनंद कुमार जी हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो सुभद्रा जी हैं और कपिल देव जी हैं। ये तीनों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय किसानों के प्रति आज हम लोग बात भी करेंगे। तो किसानों के प्रति परिवार औसत मासिक जो है 10,218 रुपया हो चुका है। 10,218 रुपया हो चुका है। वहीं देश के मेघालय में 29,000 रुपया सबसे ज़्यादा है। मतलब इस आधार पर कह सकते हैं कि किसानों को, जैसा कि भारत सरकार का था एक लक्ष्य कि 2022 तक किसानों का आय जो होगी दुगनी होगी, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बिहार में, पूरे भारत में किसानों के प्रति परिवार मासिक आय जो है 10,218 हो चुकी है। वहीं मेघालय बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे हाईएस्ट है 29,000 रुपया वहाँ पर। वहीं झारखंड के किसानों की बात करें तो यहाँ 4,895 रुपया, झारखंड 4,895 रुपया औसत मासिक आय के साथ इस सर्वाधिक दयनीय स्थिति में है। वहीं यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार के किसानों को मासिक आय के मायने में 28वें स्थान पर है। अर्थात बिहार पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 28वें बिहार का सबसे अंतिम पोजीशन है। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बिहार के प्रत्येक किसानों का पारिवारिक जो हर महीना का औसत आय है वह मात्र देखिएगा तो 7,542 रुपया कमाता है किसान। बिहार के किसान प्रत्येक माह देखा जाए तो औसत इनकी जो इनकम है वह 7,542 है। और इस आधार पर बिहार को स्थान जो दिया गया 28वां स्थान दिया गया है। यानी बिहार के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय इस रिपोर्ट के आधार पर दिखाया जा रहा है। वहीं बिजली के क्षेत्र में यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में बिजली के क्षेत्र में देखेंगे तो 474% वृद्धि के साथ, यानी अभी वृद्धि हुई है। और वृद्धि कितनी हुई है? 474% वृद्धि के साथ यह सबसे ऊपरी स्थान पर है। यानी बिजली कंजप्शन की बात करें तो बिजली कंजप्शन में बिहार सबसे आगे है। इसरो ने 2012 से लेकर के 2021 का एक रिपोर्ट उन्होंने दिया है। इस रिपोर्ट में जो प्रदर्शन बताया गया उसमें कहा गया कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उपलब्धता है वह 45% दर्ज की गई है। वहीं बिहार का 474% दर्ज किया गया। MV कौटिल्य विहार क्रूज पटना आपने सुना होगा, है ना। तो MV कौटिल्य विहार क्रूज पटना, ये जो है गंगा नदी में आपको सैर करने के लिए एक आपको मिल गया है। क्रूज पटना मतलब आप कह सकते हैं जहाज़ है, पानी जहाज़ है। इसके माध्यम से आप गंगा विहार कर सकते हैं। तो यह क्रूज जो है पटना के गांधी घाट पर आपको मिलेंगे। पटना के गांधी घाट पर ये आपको मिलेगा, यहीं से रवाना होती है। इस क्रूज पर यात्रा करने के लिए आपको कुछ फ़ी की बात बताया गया है, आपका कुछ किराया है। जैसे वयस्क व्यक्ति यदि हैं तो आपके लिए प्रति घंटा 300 रुपया आपको शुल्क देना होगा। वहीं 3 से 6 साल के यदि आपके पास बच्चे हैं तो उनको 200 रुपया प्रति घंटा देना होगा। वो 6 से 12 साल के यदि बच्चे हैं तो उनके लिए 250 रुपया प्रति घंटा हिसाब से शुल्क बनाया गया है। तो इस राशि पर टैक्स भी लगेंगे, ये भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपको यह टैक्स मुक्त किया गया है, इस पर आपको टैक्स भी लगेंगे। तो यह अलग से महसूस नहीं लेकिन होगा, क्योंकि उसी में आपको ये इंक्लूड रहेगा। तो यह क्रूज जो है सुबह के 11 बजे से रात के 10 बजे तक ये संचालित होता है। तो ये 2 चीज़ों को आपको याद करनी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि MV कौटिल्य विहार क्रूज कहाँ सैर कराती है। इसकी जवाब आप दे देंगे ये पटना में ये सैर कराती है। तो इसी के साथ हम लोग का ये जनवरी का जो पैकेज है बिहार करंट अफेयर्स जनवरी, और ऐसे आने वाले समय में हम और इस पे काम कर रहे हैं जिससे और आपको बेहतर दिया जा सके। तो अभी मैं आपको ब्रीफली वन लाइनर करके दे रहा हूँ, फिर इसको और हम डेप्थ करूँगा। हर महीने इधर 8 महीना का मैं पहले ब्रीफिंग कर देता हूँ, उसके बाद एक महीना का एक टॉपिक और हम डेप्थ करूँगा। तो आज हम लोग इस एपिसोड के साथ यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं
और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा और फिर हम एक नए एपिसोड के साथ, फरवरी के एपिसोड के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।